नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल टारगेट विद शाह के साथ हिस्ट्री की चौथी क्लास में मैंने आप लोगों को बंगाल विभाजन के बारे में बताया था। लेकिन कुछ टॉपिक जो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो रह गया था, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पहली वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी, ये भी वैसे ही लगेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि जो बंगाल विभाजन था वो अंग्रेज़ों द्वारा क्यों महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक समस्याएं क्या थी कि बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम इसका देखरेख नहीं कर पाते हैं। जो मेन कारण था वो हिंदू मुस्लिम को अलग करना था। लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया 16 अक्टूबर 1905 और 12 दिसंबर 1911 हार्डिंग सेकेंड के द्वारा इसका समापन की घोषणा कर दी गई। इसके बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो जो घटी वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इस 6 साल के बीच में कांग्रेस के जो अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं उन पर मैं बात करूंगा। उसके बाद जो अन्य घटनाएं हुई इन 6 सालों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे मैं क्रमबद्ध बंगाल विभाजन पढ़ा रहा था, बीच बीच में मैं घौच पौच करता तो आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होती, तो क्रम से मैंने उसको पढ़ाया है। उसके बाद जो अन्य घटनाएं हैं वो इस लेक्चर में मैं पूरी कर दे रहा हूँ। देखिए, जो कांग्रेस के, क्योंकि चाहे वो 1857 की क्रांति हो, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम द्वारा पहले अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी, तो ये जो घटनाएं थी लगातार चलती जा रही थी। हर एक साल कांग्रेस के अधिवेशन होते जा रहे थे। तो जो मुख्य अधिवेशन हैं बंगाल विभाजन के बाद 1905 या 1906 या 1907, जो मेन घटनाएं हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हेडिंग हम जो डालेंगे वो डालेंगे, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है, नोट्स बना रहे हैं मेरे। जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे आप लोग, दोबारा जब पढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन जो हेडिंग है वो हम डालेंगे। कांग्रेस अधिवेशन। दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। चाहे वो पेट, सुपर टेट, सी टेट, सबके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे से शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि इतना मटेरियल आपको यूट्यूब पर कोई देगा नहीं। इतना मटेरियल जो है वो कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं देगा। लगातार PDF भी मैं सेंड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद शाह, उस पर आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मैं टारगेट विद शाह के नाम से आपको मिलूँगा। जो मुख्य अधिवेशन थे वो 3 अधिवेशन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला, बनारस अधिवेशन, क्योंकि ये अधिवेशन बनारस में हो रहा था और 1905 है, और इसी समय 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन। मैं लिखे भी दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग याद रहें। ये अधिवेशन जो है बंगाल विभाजन के समय हुआ है। जो एक ईयर बाद तो होता ही है, तो यहाँ जो इसके अध्यक्ष हैं ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों देखिए, मैंने आपको जो कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ाई थी, तो 8-10 अधिवेशन बताए थे जो महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बीच बीच में जो अन्य जगहों पे भी महत्वपूर्ण होंगे मैं बताता चलूँगा। इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में जो विशेषताएं हैं, विशेषता जो है इस अधिवेशन की विशेषता ये है कि इसमें कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन को पहली बार मान्यता दी गई। क्योंकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी संस्था थी, बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते थे। स्वदेशी आंदोलन को क्या है, सर्वप्रथम पहली बार समर्थन या मान्यता दी गई। आंदोलन को सर्वप्रथम
समर्थन दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि जो स्वदेशी घरेलू आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि सफलता का मेन कारण जो बंगाल विभाजन को वापस लिया गया, सबसे बड़ा है हमारी यूनिटी। मैंने आप लोगों को बताया हमारी यूनिटी के समर्थन दिया गया, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1906 में, 1900 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। मैं अगले लेक्चर में क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैंने सोचा बता देता हूँ। जो कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेजों का मेन मोटो या मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, जिससे इनकी यूनिटी खत्म हो जाए तो हमको इन पर राज करना आसान हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं कलकत्ता अधिवेशन के, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनके बारे में ये फेमस है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार बनने वाले अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार बनने वाले अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा अनुभवी। इनका जो अन्य तथ्य हैं या पुस्तक हैं वो मैंने पूर्व के लेक्चर में आप लोगों को बताया। इसमें 4 प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए। 4 प्रस्ताव, जो 4 प्रस्ताव हैं वो पारित किए गए। पहला, स्वराज की मांग की गई, कहे कि हमको स्वराज चाहिए, स्वराज की मांग। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया, इसमें भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। तीसरा, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी इसी में कहा गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी करेंगे। मैंने पूर्व के लेक्चरों में भी बताया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जो 14 था, वो चौथा जो था वो कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा। चौथा जो था कि हमको शिक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो बनारस अधिवेशन है 1905 का, बंगाल विभाजन इसके समय हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। स्वदेशी आंदोलन पहली बार समर्थन, इसमें कहा गया कि हम घरेलू आंदोलनों का समर्थन करते हैं। कलकत्ता में जो 1906 में हुआ, दादा भाई नौरोजी, इसी समय मुस्लिम लीग की भी ढाका में स्थापना हो गई। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या 4 प्रस्ताव पारित हुए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या फ़ोटो खींचना चाहें, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। आप लोग ये मान के चलिए, अगर आप लोगों ने इसके नोट्स बना लिए या मुझे कायदे से पढ़ लिया तो आपके सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। हिस्ट्री हो चाहे वो पॉलिटी भी मैं स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। इसलिए आप लोग लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले क्यों। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आप लोगों को
लाइव क्लास पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उसमें मैं करंट अफेयर और बाकी सब चीज़ें भी स्टार्ट करूँगा। जो तीसरा अधिवेशन है वो सूरत अधिवेशन है, सूरत में हुआ, सूरत अधिवेशन 1907। इसके जो सूरत अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें ही कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इसमें ही कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्योंकि देखिए वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं, जहाँ ज़्यादा सदस्य होते हैं वहाँ वैचारिक मतभेद होते हैं, और जब वहाँ वैचारिक मतभेद होते हैं वहाँ कई सारे ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1907 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन के समय हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन। क्या लिखेंगे? 1907 सूरत अधिवेशन। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन। और हुआ क्या? 2 अध्यक्ष चुने गए, 2 दल हुए, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। जो नरम दल था उन्होंने कहा कि रास बिहारी बोस, ये क्या हुए? नरम दल की तरफ से। नरम दल मतलब बहुत सरल स्वभाव वाले, शांत स्वभाव वाले। और जो गरम दल था, गरम दल, ये क्या हुआ? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय देश को एक करने के चक्कर में आपस में ही भिड़ गए वैचारिक मतभेदों के कारण। और इसका जो विलय हुआ ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। जो लखनऊ अधिवेशन है, इसको जो मध्यस्थता करने वाली ये भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट के सहयोग से और लाला लाजपत राय के सहयोग से इसमें एक दूसरे में फिर से मध्यस्थता हो गई। लाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाजपत राय और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाता है कहाँ से थी? तो आयरिश महिला थी। ठीक है, और यहीं से आई थी और यहाँ पे हम लोगों के बीच में जुड़ के सहयोग कर रही थी, क्योंकि इनको लगा कि बहुत ज़्यादा भारतीयों के बस शोषण हो रहा है। दोस्तों अगर इसे भी लिख रहे हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं बची हुई हैं। ये इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं और ये भी पूछी जाती हैं। दोस्तों और जो घटनाएं हैं उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ, जो और घटनाएं हुई उनके बारे में भी बात की जाती है। अन्य घटनाओं में कार्लाइकल सर्कुलर लागू किया गया अंग्रेजों द्वारा। लिख लीजिए, अन्य घटनाएं। जो पूछा जाता है कार्लाइल सर्कुलर। पूछा जाता है कि कार्लाइल सर्कुलर क्या है? तो ये था कि बंगाल के स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उनको इस आंदोलन में शामिल ना होने देना। तो लिख देता हूँ, बंगाल के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आंदोलन में शामिल होने से रोकना। अरुंडेल समिति 1906
इसकी जो मांग थी, उसी समय एक समिति का भी गठन हुआ। ये कार्लाइकल सर्कुलर जो है, बंगाल के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आंदोलन में शामिल होने से रोकना, ये भी पूछा जाता है कार्लाइल सर्कुलर क्या है। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच में एक और समिति जो है वो भी बनी है, जो पूछी जाती है, वो है अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति ये जो है लगातार मांग कर रही थी। ये 1906 में इसका गठन हुआ और ये कर रही थी कि बंगाल का विभाजन रद्द हो। बंगाल का विभाजन रद्द हो। ये भी पूछी जाती है कि अरुंडेल समिति का गठन कब हुआ, तो 1906 में। क्या इसका मेन उद्देश्य था, तो ये बंगाल के विभाजन को रद्द करना। इसी के साथ बहुत सारी घटनाएं छुटपुट हो रही थी। क्रांतिकारी मनोवृत्ति के लोगों का भी उस समय चलन था। आंदोलन जो था वो लगातार चल ही रहा था। तो आंदोलन की समाप्ति के समय ही थर्ड दिल्ली दरबार भी लगना था। थर्ड दिल्ली दरबार, तो ये भी मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे, और अरुंडेल समिति लगातार ये विभाजन रद्द करने की मांग कर ही रही थी। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत आगमन भी होना था। देखिए, इतना ज़्यादा विरोध होने लगा था कि उसी समय जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी थी, उनका भारत में आगमन होना था। तो कारण एक ये भी था, क्या था, जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद से क्राउन के हाथ में सब कुछ चला गया था। इनका भारत में आगमन था। पूछा जाता है कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत का आगमन था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोग लिखेंगे हार्डिंग टू। ठीक है, इन्हीं के समय में, क्योंकि 1911 में आगमन होना था, 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुई कि विभाजन रद्द किया जाता है, 11 में ही आगमन होना था, ये भी कारण था। ठीक है, ये भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। इस विभाजन तो रद्द कर दिया था इन्होंने। लॉर्ड कर्जन जो थे विभाजन करता, उसके बाद हार्डिंग टू ने विभाजन तो रद्द कर दिया था, लेकिन कुछ फैसले लिए गए, जो घोषणाएं की गई। घोषणाएं क्या थी, पूछी जाती हैं। घोषणाएं जो हैं पूछी जाती हैं, क्या थी, बंगाल विभाजन तुरंत समाप्त हो। ये तो था ही, बंगाल विभाजन समाप्त हो। कब, 12 दिसंबर 1911। ठीक है, एक और घोषणा की गई, कहा गया कि 3 नए प्रांत, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था ना, 3 नए प्रांत का गठन। कौन कौन से थे, पूछा जाता है। बंगाल विभाजन के समय 3 नए प्रांतों का गठन जो हुआ वो क्या था, वो 3 नए प्रांत थे उड़ीसा, असम और बिहार। उड़ीसा, असम, बिहार। ठीक है, ये 3 नए प्रांतों की है। और ये घोषणा क्या हुई, ये घोषणा जो हुई वो 1911 में हुई। और पूछा जाता है लागू कब हुआ, लागू हुआ 1912 में। 1912 में। दोस्तों, इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है जो मैं, और इसी समय एक और घोषणा कर दी इन्होंने कहा कि जो राजधानी है, राजधानी जो है, राजधानी
पहले थी कलकत्ता, कलकत्ता। अब इन्होंने कहा कि कलकत्ता नहीं होगी, अब दिल्ली रहेगी, दिल्ली। ये भी 1911 में इन्होंने लागू किया, बोला, और 12 में लागू कर दिया। तो ये भी अप्रैल भी है, अप्रैल चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो 1912 याद रखेंगे तो क्रम से लगाने में हो जाएगा। इसी समय एक छोटी सी घटना और हो रही थी, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों का भी चलन था और क्रांतिकारी भी सक्रिय थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब लफड़ा हो रहा है, हार्डिंग ट्यूब को उड़ा देते हैं। तो इसे दिल्ली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उड़ाने का मतलब है कि मार देते हैं। मैं सरल भाषा में बोल देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। दिल्ली हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसी समय की ये घटना है, और 1915 और 16, क्योंकि गवर्नर जनरल हार्डिंग थे। दिल्ली हत्याकांड, कौन गवर्नर? जनरल हार्डिंग टू। आरोपी कौन थे? जो आरोपी थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी प्रकृति या क्रांतिकारी माइंड के लोग, जो लोग थे, वो भी बहुत ज़्यादा इन पर रुष्ट थे, मतलब क्रोध में थे। और इसका जो कारण था, क्या कारण था कि हार्डिंग टू को किस लिए मारेंगे? ये कारण जो था, ये कारण था राजधानी परिवर्तन। इनका कहना था कि कलकत्ता से दिल्ली काहे कर दी गई, तो इसको मार ही देते हैं। परिवर्तन हुआ क्या कि ये सब पकड़ लिए गए, और इनके साथ जो 4 अन्य आरोपित थे, जो 4 अन्य थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उस समय फांसी बहुत आम चीज़ थी। जो भी ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश व्यवस्था का विरोध करता था, उसको तुरंत ही फांसी लटका दिया जाता था। तो अमीर चंद जो थे, अमीर चंद, बहुत कष्टों या बहुत ही स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली है। अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई। चारों लोगों को क्या हुआ? फांसी दी गई। और ये जो हैं जापान पलायन कर गए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से 12 दिसंबर 1911 क्या क्या घटनाएं हुई वो। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन बताए, अन्य घटनाएं बताईं, आंदोलन की समाप्ति का क्या कारण था वो भी बताया, घोषणाएं क्या क्या हुई विभाजन रद्द करने के बाद वो भी बताया, राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली हुआ वो भी बताया, दिल्ली हत्याकांड का कारण क्या था ये भी पूछा जाता है बताया। कैसे लगा मेरा चैनल या जो आप देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, मैं आप लोगों को फेसबुक टेलीग्राम सब पे टारगेट विद शाह के नाम से मिलूँगा, उसे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार मैं क्लासेस लेता रहूँगा और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक और कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि कैसा पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ अगले लेक्चर की तैयारी में जुट जाइए। पढ़ेंगे जीतेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप ही लोगों के लिए
लगातार पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।